आज अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। इसमें आप पहले ही पेज पर देखेंगे कि अर्नेस्ट मेयर का इंट्रो दे रखा है। इस इंट्रो में आप देखेंगे कि हिंदी में जो लिखा हुआ है वो ये है कि 1998 में जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज़ इनको दिया गया अर्नेस्ट मेयर को। यही पॉइंट इंग्लिश में आप देखेंगे कि द इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी इन 1994, मतलब कि ये प्राइज़ इनको 1994 में दिया गया था। इंग्लिश में 1998 लिखा हुआ है, तो आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद अपन आगे देखते हैं, पेज नंबर 4 पर आ जाइए। पेज नंबर 4 पर जो इंग्लिश में है, देखो पेज नंबर 4 पर इंग्लिश में ये वाली लाइन एक्स्ट्रा है कि ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। आप देखेंगे हिंदी पर यहाँ पर कोई ऐसी लाइन नहीं लिखी हुई है, तो आप इस लाइन को यहाँ पर जो ये खाली जगह है यहाँ पर लिख लेना कि ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। ठीक है। आपको इंग्लिश का पॉइंट हिंदी में कैसे लिखना है ये मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी की एनसीईआरटी में ये जो पास में जैसे खाली जगह दे रखी थी, तो मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लिख लिया। तो आपको भी ऐसे ही जो भी पॉइंट हो उसको ऐसे जहाँ पर भी खाली जगह दिखे आपको वहाँ पर लिख लेना है, और साइड में छोटा सा ये EN लिख देना है कोष्टक में या गोल घेरा करके। EN मतलब इंग्लिश एनसीईआरटी। जब आप वापस देखेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि ये वाला पॉइंट इंग्लिश की एनसीईआरटी में लिख रखा है, हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 5 पर आ जाइए आप। पेज नंबर 5 पर, इंग्लिश का भी पेज नंबर 5। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो लाइन है मौसमी प्रजनकों के जनक को प्रभावित करती है, यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इंग्लिश में इसके ये वाली लाइन यहाँ तक ख़त्म हो जाती है, एनिमल्स तक। इसके आगे जो इंग्लिश में लाइन लिखी है कि ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंट्रीज देयर बॉडीज़, ये वाली लाइन इंग्लिश में एक्स्ट्रा है, हिंदी में नहीं लिख रखी। तो इस वाली लाइन को यहाँ पर आप साइड में जो खाली जगह यहाँ पर आप लिख सकते हैं कहीं पर भी अपने हिसाब से। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर ऐसा पॉइंट है जो आपको कभी कभार देखने को मिलता है, मतलब कि हिंदी में सही है और इंग्लिश में गलत दे रखा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये ICBN का फुल फॉर्म दे रखी है, ICBN की फुल फॉर्म दे रखी है, इसमें लिखा है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और इंग्लिश में लिख रखा है कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल। यहाँ पर फॉर नहीं, ऑफ आएगा, जो कि हिंदी में सही दे रखा है। ऐसे पॉइंट आपको कभी कभार देखने को मिलते हैं कि जो हिंदी में सही है, चाहे तो अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं कि ये वाला यहाँ पर ऑफ ही आएगा। इसको यदि आपको क्रॉस चेक करना है तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि ICZN की भी फुल फॉर्म लिख रखी। इसमें लिखा है कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और इंग्लिश में भी लिखा है कि कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पर आप जो ये इंग्लिश में फॉर दे रखा है यहाँ पर ऑफ कर लेना। ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे, पेज नंबर, इसके आगे वाले पेज पर, पेज नंबर 7 पर। पेज नंबर 7 पर जैसे ही आप आते हैं, इसमें आपको दिखेगा कि ये अपने को साइंटिफिक नेम कैसे लिखते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं। इंग्लिश में भी ये लिखा है कि बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन। इसके बाद वाला पॉइंट हिंदी में लिखा है कि तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं, और इंग्लिश में लिखा है कि राइट इन इटैलिक। आप देखेंगे कि हिंदी में कहीं पर भी आपको इटैलिक नहीं दिखेगा, और इंग्लिश में लिख रखा है कि इटैलिक। तो आप इस वाले पॉइंट को यहाँ पर इसको ऐसे सर्कल करके फिर एरो का निशान करके यहाँ पर जो खाली जगह है यहाँ पर आप लिख लेना है कि राइट इन इटैलिक। खाली इस पॉइंट को काटना नहीं है, इस वाले पॉइंट को काटना नहीं, बस इसको यहाँ पर एरो करके लिख देना कि राइट इन इटैलिक। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें जो नीचे यहाँ पर दे रखा है आम का एग्जाम्पल देकर यहाँ पर साइंटिफिक नाम लिखा है, और उसमें साथ में ये लीन लिखा है। लीन मतलब लीनियस, साइंटिस्ट का नाम है। तो इसमें जो हिंदी में लिखा है लीन, जो कोष्टक में लिख रखा है साइड में, मेजिफेरा इंडिका और फिर कोष्टक करके लीन लिखा है। जबकि आप इंग्लिश में देखेंगे कि मेजिफेरा
इंडिका लीन, लीन को कोई कोष्टक में नहीं लिखा है, तो आप इंग्लिश के नाम को हिंदी के नाम के पास में यहाँ पर आप एरो करके जो खाली जगह यहाँ पर लिख लेना कि मेजिफेरा इंडिका लीन, जैसा कि इंग्लिश में दे रखा है वैसा, ताकि आपको ध्यान रखे कभी भी क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। उसके बाद आप इसी पेज पर नीचे की तरफ देखेंगे कि हिंदी में जो ये वाली लाइन है, मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आएगा, ये वाली लाइन यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इंग्लिश में थोड़ा सा और आगे दे रखा है, नॉट फॉर राइस और एनी प्लांट्स, ये वाला पॉइंट जो है वो हिंदी में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप लिख लेना जो साइड में जगह है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अपन आगे देखेंगे। अब आप हिंदी के पेज नंबर 8 पर आ जाइए और इंग्लिश के पेज नंबर 7 पर ही। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये गुण जिस प्रकार ये लाइन लिखी हुई है, इस लाइन में थोड़ी सी मिसिंग है। इंग्लिश में ये दे रखी है कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। आप देखेंगे कि हिंदी में कहीं पर भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल नहीं लिखा हुआ है, तो आप इस वाले पॉइंट को यहाँ पर जोड़ दें, यहाँ पर कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर को भी जोड़ते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आप पेज नंबर 8 पर हिंदी में और इंग्लिश में आ जाइए। इसमें हिंदी का जो ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन इंग्लिश में यहाँ पर ये वाला पॉइंट दे रखा है, कैटेगरी फर्दर डज नॉट रैंक। ये वाला पॉइंट कैटेगरी फर्दर डज नॉट रैंक, ये हिंदी में कहीं पर भी नहीं दे रखा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर जो खाली जगह है यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। इसके बाद आप हिंदी के पेज नंबर 9 और इंग्लिश में भी पेज नंबर 9 पर आ जाए। इसमें आप स्पीसीज़ के बारे में देखें। स्पीसीज़ में हिंदी में यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है कि ये टैक्सा, ये वाली जो लाइन है, इसमें इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ अलग दे रखा। इंग्लिश के एनसीईआरटी में जो ये लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी, हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन हिंदी में ये वाला पॉइंट मिस है। तो यहाँ पर आप एरो का निशान करके, यहाँ पर आप एरो करके यहाँ पर जो खाली जगह होती है यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिख लेना कि रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन कैटेगरी। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे इसी वाले पैराग्राफ, इसी वाले पेज पर, तो आप देखेंगे इसमें फैमिली के बारे में कुछ दे रखा है कि ये वाला जो पैराग्राफ है, स्टार्टिंग की 2 लाइनें, स्टार्टिंग की ये जो 2 लाइनें हैं, इसको आप इंग्लिश के 2 लाइनों से पढ़कर देखना। यदि आप इनमें कन्फ्यूज हो तो इंग्लिश की ये 2 लाइनें पढ़कर देखना, आपका कन्फ्यूज़न सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप आ जाए हायरार्की एड्स में, या फिर यहाँ पर जो कीज़ दे रखी है, की, इंग्लिश में आप की देखेंगे, की। इसमें हिंदी में जो पैराग्राफ यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, यहाँ तक, हिंदी में यहाँ तक पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये वाला इंग्लिश में यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और इंग्लिश में एक और पॉइंट एक्स्ट्रा दे रखा है कि की आर जनरली एनालिटिकली इन नेचर, ये वाला पॉइंट हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। तो आप यहाँ पर ये जो स्पेस पड़ा है यहाँ पर आप लिख लेना कि की आर जनरली एनालिटिकली इन नेचर, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि आप समरी में आएंगे। समरी में आने के बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि हिंदी में यहाँ पर लिखा है कि असंख्य पादप और प्राणी, असंख्य पादप प्राणी, जबकि इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ मिलियंस। तो आप यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं मिलियंस, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बताना फ़र्ज समझा तो इसलिए बता दिया मैंने आपको, ठीक है। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।